नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरे देश में कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। बिहार में भी कल 9,000 के आसपास केस दर्ज किए गए और नीतीश कुमार लगातार मैराथन बैठक कर रहे थे। अपने जितने भी जिले के जिला पदाधिकारी हैं, जितने भी बिहार के दल हैं, उनके साथ अलग अलग दलों का अलग अलग राय था कोरोना बीमारी से निपटने के लिए। हमने आपको कल बताया था वीडियो में कि कांग्रेस ने जहां पूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, तो वही बीजेपी ने एक हफ्ते में 62 घंटे लॉकडाउन की मांग की थी। तो वही सीएम ने कहा था कि हम अपने अधिकारियों से बात करने के बाद निर्णय लेंगे, और निर्णय लिया गया। कल शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो रहेगा कर्फ्यू लगा रहेगा। शाम को 6 बजे तक दुकानें खुले रहेंगी। 9 बजे तक जितने भी ढाबे हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, वो खुला रहेगा, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ये भी उसमें प्रावधान किया गया कि आप जो है होम डिलीवरी कर सकते हैं, और फिर से है कि बाहर में अपना खाना जो है खा सकते हैं, लेकिन एक जगह जमावड़ा नहीं लगने दिया जाएगा। वही परीक्षाओं के बारे में कि स्कूल कॉलेज के जो भी परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया जाता है, और 15 मई तक इन सारे को बंद किया जाता है। पूजा गृह जितने भी हुए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी 15 मई तक बंद रहेंगे। यानी कि वहाँ पर जो भी भक्त हैं वो जाकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बिहार में जैसे संक्रमण का दर बढ़ रहा है, क्या नीतीश कुमार द्वारा ये उठाया गया कदम जो है वो चेन को तोड़ पाएगा या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में या देश में कहीं भी जो कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि पूर्ण तालाबंदी किया जाए, ताकि जो ये चेन है ये चेन टूट सके। क्या रात्रि के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने से ये चेन टूट सकता है? अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, ये पहले ही कदम आज से 15 दिन पहले लगभग उठाए जा चुके हैं। बावजूद वहाँ पर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या बिहार सरकार को इससे अलग कदम उठाना चाहिए था, या यही पर्याप्त है? अगर हम बात करें दिन में, तो दिन में जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रह रही है। सभी जगहों पर लोग सड़कों पर रह रहे हैं, बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो सरकार तो है कि कह रही है कि मास्क चेकिंग अभियान चलेगा। नीतीश कुमार भी कहें कि एक धावा दल बनेगा जो कि जांच करेगा कि कौन मास्क नहीं पहनते हैं, या फिर बताए जाएंगे गाइडलाइन, उन्हें दंडित भी किया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो रात्रि लॉकडाउन और जो शादी ब्याह का जो है संख्या कम की गई है, ये नियम जो हैं पर्याप्त हैं क्या बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए? बात करें हम पटना की, पटना में सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। कल भी लगभग 2250 के आसपास मामले आए जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, और पटना में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो 2000 के आसपास रेशियो जो है वो मेंटेन किए हुए है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सड़कों पर भी जो लोग हैं उनकी आवाजाही कम की जाए। जो बाज़ार लगते हैं या ज़रूरी जो भी सामान हैं उन वहाँ पर भीड़ लग रहा है। तो एक बार बिहार में कुछ अलग उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नाकाफ़ी हैं। ऐसे उपबंध जो हैं वो दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है, इससे बढ़ के भी किया जा चुका है। जो सप्ताहांत, जो वीकेंड लॉकडाउन होता है वो भी अपनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चेन टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सरकार पिछले साल कोरोना के आने मात्र से ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा देती है, जबकि अभी 2,60,000 70,000 मामले आ रहे हैं। 3 लाख के आंकड़े को बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अगर ऐसा रहा तो सरकार आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही है? सरकार के सामने क्या समस्या है? तो इसका जो हमने इसका उत्तर खोजा, तो इससे यही पता चला कि सरकार जो है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। इनका मानना है कि हमारे पास कोरोना को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, टीका हमारे पास मौजूद है, दवा जो इफ़ेक्टिव होता है रेमडेसिविर जो टीका है वो भी इफ़ेक्टिव है, उसका जो है वो आपूर्ति ज़्यादा किया जा रहा है। फिर से जो ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो किल्लत है, उसको लेकर भी रेलवे जो है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है, और सरकार जो है उसने बहुत सारे संयंत्रों को, 260 संयंत्रों को लाइसेंस दिया है कि वो आपात स्थिति में बनाए, जल्दी बनाए ऑक्सीजन सिलेंडर। और 9 जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी कहीं और ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। तो जो अनुमान है कि बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो प्रॉब्लम है
मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में ये सॉल्व हो जाएगा कि सभी हॉस्पिटल में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हम बात करें तो अभी आप देखेंगे कि बिहार में हॉस्पिटलों के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है और हम कैसे कितने न्यूज़ सुन रहे हैं कि लोग जो हैं एम्बुलेंस के इंतज़ार में या फिर बेड के इंतज़ार में तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। तो तैयारियां जो हैं, जो मैंने अभी तक देखा है कि तैयारियां अभी बिहार में बहुत कम हुई है। पिछले साल डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए गए थे, सभी जगह आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, लेकिन अभी हम देखें तो पीएमसीएच में 100 के आसपास ही सीट है। एम्स और एनएमसीएच में लगभग इतना ही सीट वहाँ पर भी है जो बेड है। और ऐसे में पूरे राज्य से जिनको भी दिक्कत हो रहा है वो सीधे पटना का रुख कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी दी गई है लेकिन उनमें भी संख्या काफ़ी कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रोना है वहाँ पर। तो सरकारी जो तैयारी है अभी तक कम है, जिसके कारण लोग जो हैं उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। और सरकार का जो जोर जो है वो यही है कि हम सरकारी सुविधा को ज़्यादा बढ़ाएं लेकिन लॉकडाउन हम नहीं लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे लोग जो हैं, भारत मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का ही देश है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा समस्या जो है रोजी रोटी का आ जाता है और वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतरी हुई है, जिसको लेकर भी सरकारें जो हैं वो डर रही हैं कि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, अगर कोविड से हम निकल भी जाते हैं तो देश एक नई आर्थिक मंदी से जूझने लगेगा, जो ज़्यादा खतरनाक होगा लोगों के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि तब सरकार से लोगों का मोह भंग होगा और लोग जो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़रूरी है कि कम से कम बिहार में वीकेंड जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन हो, उसकी भी घोषणा की जाए और सड़कों पर लोग को निकलने से रोका जाए। हालांकि अभी तक देखने को ये मिला है कि लोग भी अब सहम गए हैं, डर गए हैं, जो खबरें चल रही हैं जितना तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार को ज़रूरत है कुछ और भी मजबूत कदम उठाने की, क्योंकि ये कदम जो हैं दूसरे राज्य उठा चुके हैं, पहले उठा चुके हैं जब मामले कम थे, लेकिन बावजूद इसके मामलों में कोई कमी नहीं देखी गई है। तो ज़रूरत है कि इससे इतर भी कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कदम जो है बिहार में चेन तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और जैसे कोई अपडेट होगा हम लेकर आपके पास बहुत जल्द आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।